पूजा अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ाना है, वो होता है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। आज मैं बताऊंगी एडवर्ब्स के बारे में। एडवर्ब्स क्या है, व्हाट इज द एडवर्ब्स, उसका पोजीशन क्या है, उसका टाइप्स क्यों बनी है, उसको एग्जाम में इतना इम्पोर्टेंट क्यों देते हैं। चलो देखते हैं एडवर्ब्स के इंटरेस्टिंग पार्ट। पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। और एक बात है, इस डॉक्यूमेंट को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते। चलो देखते हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या है, एडवर्ब्स का मतलब क्या है। वर्ब को आप ऐड करेंगे तो वो एडवर्ब्स बन जाएगा। An adverb is a word that describes a verb, an adjective or another adverb. They answer the questions like when, where, how much, how often, etc. इसका मतलब क्या है, ये adverb ऐसा एक शब्द है, वो verb, adjective और adverb को describe करता है। इस सेंटेंस में ये समझना चाहे कौन सा वर्ड adverb है। इस वर्ड को क्वेश्चन करेंगे तो आपको जवाब मिलेंगे। Let's see the example. He writes fast. वो तेज लिखता है। How does he write? तेज लिखता है। तेज meaning fast. Fast is an adverb. She looks really beautiful. Beautiful एक adjective है। सच में really एक adverb है। तो इस सेंटेंस में adverb कौन है? Really. You can stay here tonight. तुम आज रात को यहाँ रुक सकते। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा? है तो है एक एडवर्ब है। I will come tomorrow. मैं कल आऊंगा। when का मतलब कब। तो कब आप क्वेश्चन पूछेगा तो आपका आंसर tomorrow मिलेंगे। तो इस सेंटेंस में tomorrow एक एडवर्ब है। I never go to the beach. मैं बीच पर कभी नहीं जाती। तो इस सेंटेंस में आप how often का क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? Never. The never is an adverb. चलो देखते हैं उसका पोजीशन क्या है। Position of adverbs. There are three positions. Front or beginning, number 2 middle, number 3 end or last. Suddenly I saw a bird. अचानक मैं एक चिड़िया देखी। तो इस सेंटेंस में किस पोजीशन में है? फ्रंट पोजीशन में। सडनली एक एडवर्ब है, ये किस पोजीशन में है? फ्रंट पोजीशन में है। टुमारो आई एम गोइंग टू दिल्ली। कल मैं दिल्ली जा रही हूँ। तो इस सेंटेंस में भी फ्रंट में स्टार्ट हुआ है। ओके। ही ऑलवेज डूज दिस। वो हमेशा ये करता है। तो ही क्या है? एक सब्जेक्ट है। डूज एक मेन वर्ब है। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के पहले ये सेंटेंस बनी हुई है। तो ये किस पोजीशन में है? मिडिल पोजीशन में है। ओके। आई हैव ऑलरेडी ईटन। हैव इस सेंटेंस में हैव क्या है? एक्सिलरी वर्ब। ईटन क्या है? मेन वर्ब। ये एक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आया है। तो ये भी एक एडवर्ब से। ये किस पोजीशन में है? ये मिडिल पोजीशन में है। I go there often. मैं वहाँ अक्सर जाती हूँ। तो इस सेंटेंस में किस पोजीशन में है? एंड लास्ट पोजीशन में है। तो ये भी एक एडवर्ब से। Bring that hat. ये भी एक लास्ट पोजीशन में है। तो there are three positions: front, middle and last. Okay, clear guys? अब जानते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स कितनी प्रकार है?
और नेगेशन. Number one, errors of degree or quantity. We saw how much or in what degree or to what extent. ये डिग्री और क्वांटिटी को समझता है, तो ये errors of degree और क्वांटिटी भी बोल सकते हैं. For example, almost, barely, completely, decidedly, deeply, enough, rather, entirely, extremely, fairly, far, greatly, hardly, highly, how, incredibly, indeed, instantly, just, first, less, little, lots, most, nearly, perfectly, positively, purely, quite, variable, really. अब जानते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर. We saw how और in what manner. ये मैनर को बताता है. Beautifully, exploredly, bravely, calmly, carefully, courteously, cheerfully, joyously, eagerly, gladly, easily, elegantly, equality, faithfully, frankly, honesty, enormously, gently, justly, kindly, neatly, obediently, openly, recklessly, brightly, ugly, calmly, difficultly, sadly, high, low. अब जानते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम. We saw when. ये कब का आंसर देता है. चलो देखते हैं इसका एग्जांपल. Always, already, annually, before, constantly, daily, yearly, earlier, eventually, ever, finally, first, formally, fortnightly, generally, hourly, immediately, infrequently, just, later, lately, monthly, now, never, yearly, lately, ago, during, many times, for a long time. Okay. Number 4, adverb of place. Who is so, where. ये कहाँ का क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर मिलेगा. For example, above, about, along, away, back, behind, below, downstairs, east, for, indoors, inside, nearby, next door, off, out, outside, overseas, right, somewhere, there, under, underground, almost, far away, more. अब जानते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. We saw how often. यहाँ फ्रीक्वेंट की बात हो रही है. For example, always, constantly, often, frequently, generally, normally, usually, regularly, sometimes, occasionally, infrequent, rarely, seldom, hardly ever, almost never, never, ever, hourly, daily, nightly, weekly, monthly, yearly, annually, seriously, severally, hardly ever, never, sometimes, once a year. अब जानते हैं एड्रेस ऑफ रीजन. Words which are used to tell the reason behind the happening of a particular occurrence. कोई भी वर्क है, हो रहा है, लेकिन इस वर्क का होने का कोई रीजन बता रही है, उसको हम एड्रेस ऑफ रीजन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज नो नेटवर्क, हेंस आई स्विच्ड ऑफ इन माय फोन. वहाँ कोई नेटवर्क नहीं था, इसीलिए मेरी फोन को स्विच ऑफ कर दिया. इसका मतलब क्या है, इसलिए. तो उसका पीछे भी कोई रीजन है, वो होता है एड्रेस ऑफ रीजन. therefore left school. therefore का मतलब क्या है, ये भी इसलिए को समझ रहा है. तो therefore एक एड्रेस ऑफ रीजन. I started running so that I did not miss the train. मैंने रन करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए मैं ट्रेन मिस नहीं की. इस सेंटेंस में भी सो दैट का मीनिंग इसलिए हुआ, उसका पीछे भी कोई रीजन है, तो ये एक एड्रेस ऑफ रीजन. अब जानते हैं एड्रेस ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन. A word which declares that something is true or some equivalent expression or negative statement, judgment or a illogical preposition. उसका मतलब क्या है, वो वर्ड जो डिक्लेयर करता है कोई ट्रू स्टेटमेंट को और इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन को एक्शन कर रहा है, वह रिएक्शन आ रही है, वह कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहा है या कुछ जजमेंट कर रहा है या लॉजिकल प्रीपोजिशन दे रहा है, उसको हम एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ही certainly went. certainly एक क्या है, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन. इसका मतलब क्या है, एक स्टेटमेंट को बता रही है, तो ये एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन. surely you are mistake. surely ये भी एक एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन है. ये कुछ जजमेंट कर रहा है, ये कुछ लॉजिकल
प्रीपोजिशन दे रहा है, तो ये भी एक एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। टीचर्स शुड नेवर एग्री टू द इलॉजिकल डिमांड्स। नेवर क्या है, एक एडवर्ब ऑफ नेगेटिव है, ये कुछ लॉजिकल प्रीपोजिशन दे रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ओके, क्लियर गाइस? आई होप कि इस वीडियो को आपको अच्छी लगी होगी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते। फिर से मैं अगला वीडियो में एडजेक्टिव लेके आऊंगी, तब तक के लिए बाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।